मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल ज्योतिष गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं योग पर। पिछले वीडियो में नक्षत्र से और वार से योग निकालना सीखा। अब इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे कि वो योग और ये योग क्या है और किस तरह से इनका जो विस्तार है। तो आइए चर्चा करते हैं कि योग कितने होते हैं। और आपको बता दूं कि ये योग के बारे में जो जानकारी आज दी जा रही है, इसमें विस्तृत जानकारी आपको लास्ट में समझ में आएगी। तो वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक बने रहे वीडियो के साथ में। और स्क्रीन आपको बड़ी कर करके दिखाई जाएगी, इसको समझने का प्रयत्न करें और याद करने का भी प्रयत्न करें। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि योग कितने होते हैं और क्या है इनके नाम। तो प्रथम नंबर पे है हमारे कि योग कितने होते हैं। तो योग हैं 27। जिस तरह से 27 नक्षत्र हैं उसी प्रकार से 27 योग हैं। अब इनका कहाँ उपयोग होता है, इसमें क्या देखा जाता है और किस लिए देखा जाता है, ये आपको वीडियो के अंत तक पूरी जानकारी दी जाएगी। तो धैर्य के साथ में समझने का प्रयत्न करें। दूसरे नंबर पे हैं और इन योगों के नाम क्या हैं। तो अब हम 1 नंबर से लेकर के 27 नंबर तक इनके अलग अलग नाम को जानेंगे। तो पहले नंबर पे जो योग है वो है विश्वकुंभ योग। दूसरे नंबर पे हैं प्रीति योग। तीसरे नंबर पे हैं आयुष्मान योग। चौथे नंबर पे हैं सौभाग्य योग। 5वें नंबर पे हैं शोभन योग। और 6 नंबर पे हैं अतिगंड योग। और 7 नंबर पे हैं सुकर्मा योग। और 8 नंबर पे हैं धरती योग। और 9 नंबर पे हैं शूल योग। 10 नंबर पर है दंड योग। 11 नंबर पर है वर्दी योग। और 12 नंबर पे हैं ध्रुव योग। और 13 नंबर पे हैं वयाघात योग। अब 14 नंबर पे हैं हर्षण योग। 15 नंबर पे हैं वज्र योग। 16 नंबर पे हैं सिद्ध योग। और 17 नंबर पे हैं वैतिपात योग। और 18 नंबर पे हैं वरियान योग। 19 नंबर पर है परिध योग। 20 नंबर पे हैं शिव योग। और 21 नंबर पर है सिद्ध योग। 22 नंबर पे है साध्य योग। और 23 नंबर पे है शुभ योग। और 24 नंबर पर है शुक्ल योग। 25 नंबर पर है ब्रह्म योग। 26 नंबर पर है इंद्र योग। और 27 नंबर पर है वेदरति योग। कुल मिला के ये 27 योग हैं। अब ये 27 योग हमारे हो गए कि कौन कौन से हैं और इन 27 योगों के नाम क्या हैं। तो ये अब आप जान चुके हैं कि 27 योग कौन कौन से हैं। अब इनका उपयोग कहाँ होता है या इन्हें किस तरह से देखा जाता है, तो इसके अंदर हम आगे समझेंगे 1 नंबर में, जिसमें 2 हमने भाग किए हैं कि इन योगों को समझने के लिए। तो 1 नंबर पे है इन योगों का मान फलित कार्य में मान दर्शाया जाता है। यानी फलित कार्य यानी जो कार्य हो चुका है उसमें इनका मान देखा जाता है। दूसरे नंबर पे होता है फलित होने वाले फलित कार्यों में योग का मान देखा जाता है। यानी आप इसे आसान भाषा में समझिए कि एक ऐसा कार्य है जिसे जानने के लिए हमें वो योग देखे जाते हैं कि जो बीत चुका है। और एक होता है कि जो कार्य हमें करना है उसके लिए हमें कौन से योग चाहिए। तो मूल रूप से आप पहले ये समझिए कि जो ये योग, अच्छा देखिए इसमें कंफ्यूजिंग कहाँ होते हैं। जो नए सीखने वाले हैं या इसके बारे में जो रुचि रखते हैं वो कंफ्यूज कहाँ होते हैं। क्योंकि एक तरफ तो योग जो साधारणतः सबने सुन रखा है कि अमर सिद्धि योग, सर्वार्थ योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, गुरु पुष्य योग, रवि योग, ऐसे योग सुन रखे हैं। और पिछले वीडियो में हमने बात की थी जिसके अंदर था कि वार और नक्षत्र से योग निकालना। तो अब वो योग क्या है
और ये योग क्या है। तो इसको पूरा समझने के लिए आप निर्णय सागर पंचांग पेज नंबर 33 खोलिए या उसे समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए पेज नंबर 33 में चैत्र शुक्ल पक्ष संवत 2079 निकालिए और अब देखिए शुरुआत में इसको समझने का प्रयत्न कीजिए कि यहां ये प्रथम तिथि शनिवार है, आगे यहां नक्षत्र दिया हुआ है, नक्षत्र के बाद में आगे कॉलम आता है योग, यानी जो ये योग हैं इन योग का अर्थ है कि जो चीज बीत चुकी है और उसके बारे में हम कुछ जानकारी चाह रहे हैं या देख रहे हैं उसमें इन योगों का वर्णन किया जाएगा। और जैसे कोई भी कार्य आगे हमें करना है, जो अभी कार्य फलित होना है, उसके लिए हमें जिन योगों की आवश्यकता होगी वो योग हैं जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की है। तो अब ये योग किस तरह से हुए तो इसे विस्तार से समझिए कि जैसे मान लीजिए यहां शुरुआत में आया हुआ है 1 नंबर पे विषकुंभ योग। तो अब इस महीने में विषकुंभ योग कहां से शुरू होता है, या इसे यूं समझिए कि इस महीने में ये यहाँ ए लिखा हुआ है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष संवत 2079 में प्रथम तिथि शनिवार रेवंती नक्षत्र के आगे ए किया हुआ है। इसका मतलब आपके यहाँ ये 26 नंबर पे जो इंद्र योग हैं इसका वर्णन किया हुआ है। तो इसके अंदर ये ए माने इंद्र योग, यहाँ ये इंद्र योग आ गया। फिर इसके बाद में ये कंटिन्यू चलेंगे यहां से 27 योग तक। इंद्र के बाद में ये वे आ गया वेदर्ती योग, उसके बाद में ये वी आ गया विषकुंभ योग, ये प्रीति योग, उसके बाद में ये आयुष्मान योग। मतलब ये कंटिन्यू इसके बाद में ये चलते रहेंगे। ये 27 योग हैं। कुल मिलाकर के हमें ये समझना है कि जो ये योग हैं, मान लीजिए इसके अंदर ऐसे कहा जाता है कि भाई मान लीजिए यहाँ बच्चे का जन्म हुआ है रेवंती नक्षत्र में, तो उसके लिए इस योग का हम वहां दर्शाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए प्रथम तिथि शनिवार के दिन रेवंती नक्षत्र में किसी बालक का जन्म हुआ है तो हम इस योग को वहां दर्शा सकते हैं। जैसे कि प्रथम तिथि शनिवार रेवंती नक्षत्र को यहाँ ये जो योग है इंद्र योग, इंद्र योग में बच्चे का जन्म हुआ है। मगर ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए प्रथम तिथि शनिवार रेवंती नक्षत्र में अब हमें यहाँ कोई मुहूर्त निकालना है तो सीधा हम यहाँ देखेंगे कि भाई यहाँ आज कौन सा योग है, यानी इंद्र योग है। इससे उस जो फलित कार्य होने वाला है उसके लिए इस योग का कोई संबंध नहीं है। उसके लिए आपको योग निकालना होगा। उसकी जो विधि है हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। और उसके अलावा भी मुख्य योग हैं, जैसे यहाँ दे रखा है सर्वार्थ सिद्धि योग, अमर सिद्धि योग, रवि पुष्य योग और गुरु पुष्य योग। यानी इन योगों पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे विस्तार से कि ये योग किन किन के समावेश होने से ये योग बनते हैं। मगर फिलहाल आप इन योग को, जो ये योग इनकी चर्चा करना आवश्यक इसलिए था क्योंकि आगे पंचांग के अंदर ये कोष्टक दिया हुआ है और अधिकतर यही सब कंफ्यूजिंग होते हैं कि जो ये योग दे रखे हैं फिर ये योग क्या है। ये योग उस समय का जो समय कालांत जो चल रहा है उसके अंदर ये योग भोग रहे हैं। उस समय ये योग उस समय चल रहा है जो फलित घटित हो रहा है, किंतु जो फलित घटित होने वाला है उसके बारे में अगर हम मतलब पहले से जिसका मुहूर्त तय कर रहे हैं उसके लिए हमें योग अलग से निकालना होगा कि उस दिन कौन सा योग बन रहा है और क्या उस दिन समय काल चक्र बन रहा है। तो आप आशा करते हैं कि आराम से समझ गए होंगे। तो ये जो 27 योग हैं इनको आप दृष्टांत रूप के अंदर याद भी कर सकते हैं और इसके अंदर ये समझने मात्र के लिए है कि उस दिन कौन सा योग, इनकी भी आवश्यकता रहती है, कहाँ आवश्यकता पड़ती है, इसके बारे में जहां इसकी आवश्यकता होगी हम चर्चा अवश्य करेंगे। किंतु फिलहाल आपको यह समझना है कि जो हम मुहूर्त देते हैं उन मुहूर्तों के अंदर जो विशेष योग हैं वो अलग से हैं और जो साधारणतः योग जो निकाले जाते हैं वो पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है और आप अगर हमारे से संतुष्ट हैं तो हमसे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और किसी भी प्रकार की अगर परेशानी है
तो कमेंट बॉक्स आपका अपना है, या आप किसी भी तरह की सलाह या राय लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। आपको इस चैनल पर उचित राय दी जाएगी। हरि ओम।